ताजमहल के 22 कमरों में आखिर क्या राज है, इसको लेकर जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई है उस पर कल सुनवाई होनी है। लेकिन हम इस पर जो इतिहासकार हैं उनसे जानेंगे कि क्या जो याचिका में कहा गया है ऐसा कुछ वहां मिल सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर रवि भट्ट जी हैं। सर, जिस तरीके से याचिका दायर की गई है कि ताजमहल में 22 ऐसे कमरे जो लंबे समय से बंद हैं और उन्हें खोला जाए क्योंकि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। आप इतिहासकार हैं, लंबा आपने काम किया है, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर से बोलना चाहूँगा कि हिस्ट्री के अंदर इश्यूज तब क्रिएट हो जाते हैं जब कोई भी एक्सट्रीम का व्यू लेके चलने लगता है कि मतलब एक पक्ष में सोचता है, दूसरी तरफ वो सोचना ही नहीं चाहता है। जैसे कि एक पक्ष एकदम साफ सोचता है कि वहाँ पर बिल्कुल हर आदमी इस बात को खारिज कर देता है कि वहाँ पर मंदिर नहीं था। काफ़ी हद तक बात जो है ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ, कन्विंसिंग है। लेकिन जब दूसरे कोई एक व्यू आता है, नहीं शायद वहाँ पर मंदिर था। आप ये देखिए, वो जो मंदिर की बात है जिसको कहते हैं तेजो महाल है में कहते हैं, वो शायद हो सकता है ना हो, उसमें कोई जरूरी नहीं हो। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर आप बात करें तो आप ये पाएंगे कि शाहजहां ने खुद ये जो जमीन खरीदी थी जिसके ऊपर कि ताजमहल बनाया है, 17 एकड़ में बना हुआ है, वो जगह जो खरीदी थी उन्होंने राजा जयसिंह से खरीदी थी और वहां पर राजा जयसिंह की हवेली थी। अब राजा जयसिंह की जब हवेली थी तो ये अनुमान का विषय है, जैसे कि हमेशा आप कोई एक हिस्ट्री के अंदर इसे कहते हैं मिसिंग लिंक्स। आपको कुछ फैक्ट्स मालूम है और लॉ में भी यही होता है, तो आप कुछ एज्यूम करते हैं कि अपने आप नहीं हो सकता है। ठीक इसी ढंग से अगर वहां पर हवेली थी, राजा जयसिंह की हवेली थी, तो रूलर थे वो, तो छोटी हवेली तो होगी नहीं, बहुत बड़ी हवेली होगी। और हिंदू थे तो कोई भी हिंदू है किसी भी मजहब का जो होगा, किसी भी धर्म का होगा, तो उसके अंदर उसकी आस्था के हिसाब से उसके अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप भी होगा, पूजा स्थल भी वहां पर होगा, है ना। तो पूजा का स्थल वो छोटा नहीं होगा। हवेली था और राजा की हवेली थी तो छोटा नहीं हो सकता, वो अपने आप में काफी बड़ा होगा। जब बड़ा होगा वो, तो उसके अंदर मूर्तियां होना भी स्वाभाविक है, होएगा। ये अनुमान का विषय है मेरा ये। तो अगर वहां पर हटा के बनाया गया तो हो सकता है, संभावना को आप इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। एज अ हिस्टोरियन आई कैन नॉट राइट इट ऑफ कि द बिल्डर्स लोग जब वहां के जो लेबरर्स जो काम कर रहे थे, तो वो काम करने वालों में आप खुद समझ सकते हैं कि 1632 में जब बनना शुरू हुआ था और 1653 में खत्म हुआ है 21 साल के अंदर, तो वहां पर सारे मुस्लिम थोड़ी ना होंगे वर्कर्स तो वहां चाहे कुतुब मीनार बना उसके अंदर भी हिंदुस्तान थे, यहाँ पर भी हिंदुस्तान तमाम वर्कर्स थे, तो उनकी भी अपनी आस्था होगी और उनकी आस्था के हिसाब से जरूरी नहीं, मैं ये अनुमान के उसमें बोल रहा हूँ। तो हो सकता है अगर कुछ मूर्तियां निकली हों पूजा स्थल से, तो उन्होंने एक जगह पर उसको बहुत श्रद्धापूर्वक उसको निकाल के और हटा के एक जगह पर रख दिया और उसको लॉक इसीलिए कर दिया हो कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। इस बात की संभावना भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं है, हो सकती है। तो अगर पॉसिबिलिटी कोई है तो उसको रूल आउट कर देना चाहिए, हमेशा के लिए बात खत्म हो। उसमें याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट जो है वो एएसआई को निर्देशित करे कि वहां जाएं, उन कमरों को खोलकर देखें। बिल्कुल, और बहुत ही एक सहज प्रक्रिया है इसके अंदर, कोई ऐसी प्रक्रिया तो है नहीं कि मतलब कोई वहां पर ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे अच्छा वो सिक्योरिटी रीजन क्या हो सकते हैं इस देश के अंदर? ऐसी कौन सी सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और फिर भी जाके कुछ एक डेलीगेट जाके नहीं देख सकता है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा कि ये सारी कंट्रोवर्सी जो शुरू होती है वो पीएन ओक से शुरू होती है। पुरुषोत्तम ओक जो थे उनसे शुरू होती है, इंदौर में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर के अंदर पैदा हुए थे। इनके साथ थोड़ी सी एक जो प्रॉब्लम है कि ये जो हिस्टोरियन होता है वो हमेशा जो होता है तथ्यों के आधार पर बात करता है और वो केवल एक ही बात को प्रूव करने को, किसी चीज को प्रूव करने के लिए नहीं बैठा होता, वो केवल तथ्य निकाल के सामने लाने की कोशिश करता है। पर ये ओक साहब जो हैं ये इंडियन नेशनल आर्मी में भी काम कर चुके हैं। ही हैड फॉट अलोंग विद द जापानीज विद अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब इनके साथ क्या था, इनका दिक्कत क्या है, इन्होंने हिस्ट्री रीराइटिंग का एक शिफ्ट खोला और उन्होंने एक नहीं, इन्होंने तमाम जो थे जो डिफरेंट धर्म में क्रिश्चियंस के, मुस्लिम्स के, अलग अलग जो थे, इवन इन्होंने काबा को भी इन्होंने कहा कि हिंदू का धर्म स्थल था। इन्होंने कहना चाहिए क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी कहा कि हिंदुज्म से निकल गई। तो ही इज स्ट्रेचिंग इज टू फार, मतलब बहुत ज्यादा इसको। तो ऐसे व्यक्ति की बात पर
आंख बंद करके यकीन करना थोड़ा सा एक किसी इतिहासकार को शोभा नहीं देगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसको करना चाहिए, एसआई अगर हाई कोर्ट कहे तो एसआई को जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा आपको, मैंने ओक साहब जो है ओक साहब की मैंने किताब इन्होंने की इमामबाड़े पे लिखी है, लखनऊ के इमामबाड़े पे किताब लिखी है, और उस किताब को मेरे को एस सी राय साहब ने दी थी। एस सी राय के बड़े भाई जो थे वाईसी राय ने दी थी पढ़ने के। मैंने तो देखा तो उसने बेसिक फैक्ट्स गलत लिखे हुए थे। अब प्रॉब्लम ये होती जिनको हिस्ट्री नहीं मालूम है उनके अंदर फैक्ट्स बोलते हैं, उनको मालूम ही नहीं क्रॉस कर चेक कैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं साफ तौर से कहूँगा कि खाली ओक साहब की बात पे पूर्णतः यकीन करना बिल्कुल भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। सर 1900 लेकिन बाकी तरफ से भी स्वर उठ रहे हैं चूंकि, और चूंकि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि राजा जयसिंह की ये कोठी थी जिसे शाहजहां ने खरीदा था, तो फिर संभावना इस बात की हो सकती है कोई पूजा स्थल हो जहाँ की कुछ मूर्तियां निकली हों। हो सकता है हिंदू जो कारीगर हों, हिंदू जो लेबरर्स हों, उन्होंने उसको आस्थापूर्वक एक जगह पर रख दिया होगा, इसलिए बंद कर दिया। 1934 में भी एसआई की टीम एक बार गई थी, तब कुछ ऐसे फैक्ट्स आए थे, कुछ फैक्ट्स तब भी नहीं निकले ना। फैक्ट्स तो निकल के, फैक्ट्स अगर निकल गए तो बात खत्म हो गई होती। वो चीज उतनी ही उलझी रही जितनी है। इसमें अगर सरकार चाहे और न्यायालय चाहे तो अगर एक बार, और मेरा अपना सजेशन है कि एक बार इसको अंदर जाके खोल के इसको देख लेना चाहिए, और जो इसके दूसरे पक्षकार हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार बात खत्म हो जाए कि जो है अगर ऐसा है तो उसमें उनकी किसी की आस्था थोड़ी ना। अगर किसी कोई एक पक्ष, धार्मिक पक्ष जो कि जिसका कि अभी वहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व है और वो नहीं करने दे रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत गलत बात। इसके मतलब है कि आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर नहीं है तो आके आप देखिए ना क्या दिक्कत है। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है, चूंकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये एक विवाद ऐसा है जिसको कि आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते हैं, ये तो पक्की बात है। जब खारिज नहीं कर सकते हैं तो क्यों ना इसको एक बार देख लिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर जो बात हो रही है श्रृंगार गौरी की, उसके बारे में क्या कुछ? ज्ञानवापी तो आप जानते हैं, वहाँ पर एक वेल था, कुआं था, ज्ञानवापी कुआं था, जिसकी वजह से उसका वहाँ पर उसका नाम पड़ा। आप ज्ञानवापी के अंदर भी जो आपको अच्छी तरीके से मालूम हिस्ट्री उसकी, भाई हिंदुज़्म के अंदर एक जो खास बात है, किसी भी मंदिर की प्राचीनता को पता करना हिंदुज़्म में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए दिक्कत होता है कि आप कहीं पर भी 2 पत्थर रख दीजिए और कहना चाहिए आप गांव में जाइए, सड़क किनारे जाइए, दूर दूर रिमोट में बन जाता है। तो मूर्ति स्थापना तो वो कहना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा तो उसी दिन हो गई जिस दिन वहाँ पूजा करनी लोगों ने शुरू कर दी। अब उसके धीरे धीरे मंदिर बन रहा है। तो बनारस जो है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, रेदर लोग तो ये कहते हैं द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है वहाँ के ऊपर। और वहाँ पर उस प्राचीन मंदिर जो वहाँ पर बनता चला आ रहा है, वो एक बार थोड़ी ना तोड़ा गया है, वो तो बहुत बार तोड़ा गया है। उसको आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, ही हैज डिस्ट्रॉयड इट। उसकी जब आपको जब आपको अगर याद होगा, तराइन का वॉर जो थी, जिसके फर्स्ट के अंदर तो मोहम्मद गोरी हार गया था, सेकंड के अंदर वो 92 में जीता था, और उसके बाद में राजा जयचंद की वजह से जीता, तो राजा जयचंद को ही हरा दिया था कन्नौज के। और उनको हराने के बाद जब उसके बाद में फिर यहाँ पर ये मंदिर डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि एक्चुअली मंदिरों में संपत्ति बहुत हुआ करती थी। तो अब उसके बाद में एक तीसरी चीज निकल आती है। आपने विशंबरनाथ पांडे का नाम सुना होगा, स्टूडेंट का सुना होगा, उनका बहुत एक्सटेंसिव काम इसके ऊपर है। यहाँ पर थोड़ा सा एक जो औरंगजेब की बात करी जा रही, तो औरंगजेब ने ही उसको तोड़वाया था, सब लोग जानते हैं, इसको कोई नई बात नहीं है। अब इसके अंदर औरंगजेब के अपने पॉलिटिकल कंपल्शन हुआ करते थे। जो राजा होता है ना, जो रूलर होता है, वो कभी भी बहुत धार्मिक नहीं होता। अगर धार्मिक हो तो दूसरे देश पे कभी आक्रमण ही ना करे, अपना राज्य कभी बढ़ाए ना, क्योंकि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, हर धर्म में लिखा हुआ है। लेकिन वो धर्म का पाखंड करता रहा है आदिकाल से। डिफरेंट जो रूलर्स रहे हैं, वो धर्म के पाखंड के द्वारा आम जनता को करना चाहिए कि सोच को एक अपनी तरफ मोड़ने का हमेशा उनका काम रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो रहा है, अब वो जैसे कहते हैं मंदिर को तोड़ना और उसको, उसकी मूर्तियों को कहना चाहिए यूज कर लेना रिकॉन्स्ट्रक्शन में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ नहीं है, इसका रीजन है डिमोलाइज करना। आप ब्रिटिशर्स ने भी डिमोलाइज करा है कि आपका कल्चर कुछ नहीं है, आपको एक बार समझा दिया गया, अब उनकी तरफ ऐसा करके देख रहे हैं उनका कल्चर क्या है, आप भी हर चीज लगता गलत है।
इसी ढंग से आप गलत टाई लगा के बैठ गए, उनका एक अनपढ़ आदमी आके घूर के देख लिया तो आपको लगता है कहीं गलत तो नहीं पहने हमने, आपने वर्ड कोई बोला, उसने एक बार पूछ लिया था, आपको डिमोलाइज करा। तो उस समय के रूलर जो होते थे वो डिमोलाइज करने के लिए ये करते थे, आपके उन्होंने जिस चीज की आप पूजा कर रहे हैं उसको उन्होंने सीढ़ियों पे लगा दिया, सीढ़ियों पे लगा दिया ऊपर, तो आप तो डिमोलाइज हो जाएंगे ना। क्योंकि जब दुनिया में कहीं से भी आपको शक्ति नहीं मिलती, हर तरफ से दरवाजे बंद होते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए केवल एक आपकी आस्था होती है। ईश्वर है कि नहीं है पता नहीं, एज ए हिस्टोरियन आई डोंट नो, बट ये वह साइकोलॉजिस्ट लोग हमेशा कहते हैं कि जब आपके अंदर ये हिम्मत आती है, आपको कोई साथ दे रही है, अलौकिक शक्ति दे रही है, आप जीतेंगे, या आप एक किसी भी काम से ऊपर करना चाहिए, आपको वो काम अचीव कर लेंगे। तो जो इसीलिए आर्मी के अंदर जितनी रेजिमेंट्स होती हैं उनकी अपनी पर्सनल जो है वॉर क्राई होती है, जब लास्ट में हैंड टू हैंड लड़ना होता है, जय दुर्गे या कुछ भी करके होता है, तो ये पूरी दुनिया में है वहाँ पर। तो आस्था को तोड़ने का ये पॉलिटिकल कंपल्शन था, रूलर्स के लिए था। कुछ लोगों ने बहुत खुल के करा, कुछ लोगों ने कहना चाहिए ब्लैटेंटली करा, कुछ लोगों ने बहुत सबड्यू होकर करा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है इतिहास का प्रोफेसर रवि भट्ट का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ताजमहल के बारे में जो याचिका दायर की गई है उसमें अगर हाईकोर्ट निर्देशित करे तो एएसआई को वहां पर जाना चाहिए, देखना चाहिए। अगर कोई विवाद उससे बढ़ रहा है तो उस विवाद को खत्म करने के लिए सबको आगे आना चाहिए, ना केवल एएसआई के लोग जाएं या जिसकी याचिका है, बल्कि जो अन्य लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उन्हें भी वहां जाना चाहिए। इस काम में उन्हें भी आगे आकर ये कहना चाहिए कि हाँ, अगर वहां पर कोई गड़बड़ नहीं है तो वो सबके लिए है, और जो भी बातें कही गई हैं वो सबके सामने साफ तौर पर सामने आनी चाहिए। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।